Praise God. Say hallelujah. Say hallelujah. बोले यीशु जिंदा है. मुझे आवाज कम आई. यीशु जिंदा है. यीशु जिंदा की कुदरत. बोले यीशु जिंदा की कुदरत मेरे अंदर है और उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं. आमीन. मुझे आस है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी ना चाहिए. आइए अब मिलकर कहें. मुझे आस है. फ्रेज. मुझे और कुछ भी ना चाहिए. ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह. ऊंची. मुझे और कुछ भी ना चाहिए. फिर से. ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह. मुझे और कुछ भी ना चाहिए. ये बात सच है. जो ताकत बख्शता है उसमें हम कुछ नहीं. इस बात में आपका मोजा है और आज आपके लिए सब कुछ जारी होने को है. सब कुछ वो जारी करने को है. हालेलुया. इसलिए फिर कहना है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं. आमीन. प्लीज सिट डाउन. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. पास्टर जी, लव यू सो मच. आपका गले का मैं दिल से मशकूर हूं, इसलिए कि आपने मुझे मसीह का खादिम जानकर कबूल किया है. मैं सिर्फ ये कहूंगा, जैसा आप मुझे देखेंगे मैं वैसा आपको नजर आऊंगा. प्लीज मुझे सिर्फ ये देखें कि मैं एक अंजील का खादिम हूं. इससे बड़ा मेरा और कोई फख्र नहीं. आमीन. मैं सियालकोट में एक कन्वेंशन में था और जब कन्वेंशन खत्म हुई और मैं स्टेज से नीचे उतरा, दो बेटियां मेरे पास आई और इस तरह की एक उनके पास इंटरव्यू बुक थी और बहुत सारे खुदाम जो पहले से वहां आ चुके उनके चर्च में या किसी कन्वेंशन में या उनको कहीं भी जाने का इत्तेफाक हुआ, वो हमेशा उस खादिम का वो इंटरव्यू लेते थे. तो वो मेरे पास आए और मुझे कहते हैं कि सर हमें आपका एक छोटा सा इंटरव्यू चाहिए. और 3 सवाल उनके इंटरव्यू में थे. पहला सवाल ये था, कहते कि आपकी जिंदगी का सबसे अहम तरीन दिन कौन सा है. मेरा जवाब कि मेरी जिंदगी का सबसे अहम तरीन हर दिन वो है जिस दिन मैं उसकी अंजील सुनाता हूं. और दूसरा सवाल यह था, आपकी जिंदगी की क्या खुशनसीबी है
मेरी जिंदगी की ये खुशनसीबी है कि मैं मसीह का खादिम हूं। इससे बड़ी और मेरी कोई खुशनसीबी है ही नहीं कि मैं उसका खादिम हूं। आमीन। और आखिरी सवाल ये था, कहते हैं आपकी सबसे बड़ी गवाही क्या है? आज होता है ना कि अब नजरिया होता है कि क्या कोई लंगड़ा चला, सोचती क्या कोई मुर्दा जिंदा हुआ, सोचती शायद क्या किसी अंधे ने देखा। सबसे बड़ी बात कोई मर जाए और जी उठे, यही बड़ा मौजज़ा है। तो क्या बड़ी गवाही है? मैंने उन्हें जवाब दिया, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, बदरू गिरफ्ता आजाद होते हैं, और यहां तक कि मुर्दे जिंदा होते हैं। और सबसे बड़ी गवाही है, जिसके बायस ये सब कुछ होता है, मेरा वह सबसे बड़ा यीशु जिंदा है। वही सबसे बड़ी गवाही है कि जिसके बायस सब कुछ होता है, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मेरी यही गवाही है कि जिसका गवाह हूं वो जिंदा है, वो जिंदा है। आमीन। तो आज मैं कहता हूं ये बड़े फख्र की बात है आपके लिए, मेरे लिए, हम जिंदा के हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। सो मैं ये कहूंगा, आज आप यहां आए नहीं, आप लाए गए हैं। आप आज लाए गए हैं। और आज अभी आपको पता है, मैंने दुआ में अपने आने की तस्दीक की। अभी पास्टर हेनरी दुआ कर रहे थे, तो मैंने इस दुआ को अपने आने की तस्दीक समझा। खुदावंद, तेरा खादम आया नहीं, लाया गया है। तो आज मैं समझता हम सब आए नहीं, लाए गए हैं। आमीन। इसलिए मैं सब अपने बुलाए जाने का शुक्र करेंगे कि उसने हमें भेजा है। आमीन, हालेलुया। सो मेरे साथ आइए कलाम इलाही में से, कलाम अक़दस में से, खुदा का जो मोहतबर और ला तब्दील कलाम है, तवारीख की पहली किताब, मेरे साथ खोलिए उसका बाब नंबर 4 और उसकी हम निकालेंगे आयत नंबर 9 और 10। 2 आयत पढ़ेंगे और मेरी खुशी होगी एक आयत भाइयों में से पढ़ी जाए और एक आयत बहनों में से पढ़ी जाए, ताकि हम सब ही शामिल हों। तो जल्दी से तवारीख की पहली किताब का बाब नंबर 4 और उसकी आयत नंबर निकालिएगा 9 और 10। पहले आयत कोई भाई पढ़ेंगे, 9 आयत कौन सी है जी? कोई भाई पढ़े, जल्दी से खड़े हो जाए। काम के हिसाब से जन्म दिया। आमीन। आयत बहन पढ़े। और आमीन। जो उसने मांगा खुदा ने उसे बख्शा। जब मैं यहां के लिए निकला और मेरे एक दोस्त खादिम मुझे कहते हैं, क्या वहां आप बोलने वाले हैं, क्या आप वहां बोलेंगे? तो मैंने उन्हें एक बात कही, मैंने कहा भाई, इसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने लिए बोलना जानती है। आमीन। ये आप अपने लिए बोलने की कुदरत रखती है, इसलिए
हमें इसके लिए बोलने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि ये खुदा का हम पर फजल है, और ये फजल है कि ये हमें भी बोलना सिखाती है। अजीजों, दुनिया के अंदर बहुत और अक्सर औकात जब हमारे हालात बिगड़ जाएं और वो चीजें जो दिल में है ना मिले, और जब हम मुश्किलात में मुसलसल जीते जाएं, तो अक्सर एक सोच हमें आती है, एक ख्याल हमारे अंदर से उठता है, और हम अक्सर ये कहते हैं, मेरा तो नसीब ही ऐसा है, मेरी तो किस्मत में ही ये लिखा है। लेकिन आज मैं आपको एक नसीहत करने को हूं और ये बताने वाला हूं, सुन लीजिएगा अजीजों। ये आज का टॉपिक भी है, और वो ये है, नसीब बनते नहीं, नसीब बनाए जाते हैं। आप मुश्किलात में हैं, आप तंगी में है, आपकी गरीबी में है, आप बीमारी में है, आपको मुश्किलों ने, हालात ने, मुसीबतों ने घेरा हुआ है, आप आजाद नहीं है। तो आइए आज आजाद होने की कोशिश करें। आजाद करने वाला यीशु जिंदा है। आमीन। तो भी याद रखे, गरीब होना बुरी बात नहीं है, मगर गरीबी में मर जाना बुरी बात है। वो आप गरीब पैदा हुए, लेकिन प्लीज आप कभी गरीब ना मरे, क्योंकि आप गरीब के नहीं बल्कि आप बादशाह के बेटे हैं। आमीन, हालेलुया। सो हवाला की तलावत की रोशनी में आज जिस शख्स के हमने नाम सुना, वो नाम क्या है जी? अच्छा, उर्दू में इसके लिए हमें जो सिखाया गया वो लफ्ज है याबेस। लेकिन हम चूंकि उर्दू में अपनी जल्दी आवाज के बायस इसको क्या पढ़ रहे हैं? याबीस। याबीस का लफ्जी मतलब है दुख का जना हुआ, या वो जो दुख देने वाला है। याबीस, याद रखिएगा, इसके भाई, और ये यहूदा के कबीले का शख्स है, और इसके भाई कबीले के अंदर मुंशी थे। जिससे पहले कि याबीस बरकत की सूरत में मां के पेट में पड़ता, और जैसे ही ये बरकत की सूरत में मां के पेट में आया, तो इसके घर के जो हालात थे वो सारे बिगड़ गए। घर में तंगी शुरू हो गई, घर में मुश्किलात शुरू हो गई, घर में इस कदर तकलीफ थी कि जब ये पैदा हुआ, तो पैदा होते हुए इसकी मां ने इसका क्या नाम रखा? याबीस। इस क्या लिखा है साथ में, आगे लिखा है, आपने तलावत की, क्या लिखा है? दुख का, क्या लिखा है? दुख का जना हुआ, गम देने वाला। और याबीस के लिए सबसे मुश्किल तरीन जो वक्त था, वो पता क्या था? याबीस के लिए सबसे मुश्किल यह था कि वो इस नाम को जब सुनता था तो वो अपने आप पर पता क्या करता था? मलामत करता था। क्योंकि जो उसका नाम लेता था, जो उसका नाम पुकारता था, घर में हो या बाहर हो, तो लोग उससे क्या कहते? याबीस, कि मतलब कौन सा? दुख का जना हुआ, या दुख देने वाला। और आपको पता है, हमारे मुआशरे में बच्चा पैदा हो और अचानक कोई हादसा हो जाए, तो एक सोच क्या होती है? ये बच्चा इन पर बड़ा भारी है। हमारे फैसलाबाद में एक बेटी की शादी हुई, और जैसे ही घर में आई और उसकी सास की डेथ हो गई, तो कहते ने ऐते नूह इन्हां ते बड़ी भारी है। बच्चा पैदा होया है ते हालात खराब होए, थे कहते याना बड़ा भारी है। लेकिन याद रखे, जब यूना खुदा ने कहा कि तू कहां को जाएगा? बोले नैनवा को। तो वो कहां चला गया?
तरसीस को जब वो जा रहा था तो लिखा यकदी कर एक बड़ा तूफान आया और पानी कश्ती को क्या करने लगी, डुबोने लगी। और जो उस कश्ती के अंदर थे वो क्या कहते हैं कि लिखा है वहां पर उन्होंने अपना अनाज जो था वो पानी में फेंकना शुरू कर दिया। और आखिर जब यूना को होश आई और फिर उसने देखा तो कहता है भाइयों तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये अनाज क्यों फेंक रहे हो? तो क्या कहते हैं क्योंकि कश्ती इसके सबब से भारी है। उसने क्या कहा, उसने कहा रे भाइयों कश्ती इसके सबब से नहीं बल्कि कश्ती मेरे सबब से भारी है। अरे अनाज नहीं बल्कि मुझे पानी में फेंको। इसलिए दाऊद कहता है ऐ खुदा मुझ पर रहम कर क्योंकि मेरा गुनाह मुझ पर भारी है। सो याद रहे हम अपनी सारी मुश्किलात के इल्जाम दूसरों पर डालते हैं लेकिन दर हकीकत हम अपने कसूरवार खुद होते हैं। इतनी सादा बात ने क्या एवं जाया करन दे भारा ताड़े ते मैं मेरे सबब से ये कश्ती क्या है, भारी है। तो इसलिए याद रहिएगा आज जिंदगी के अंदर मुझे और आपको अगर किसी भी परेशानी का, मुसीबत का सामना है तो पहली बात आज हमें यह देखना है कि मेरी खता क्या है, मेरी गलती क्या है, मैं कहां पर कमजोर हूं और आज मेरे ये हालात ऐसे क्यों हैं। तो अजीजों यबीस यानी दुख का जना हुआ लेकिन याद घर जाए तो भाई के यबीस आ गया। मतलब कौन आ गया? पंजाबी च असीं भला की कहंदे आ जिहदी वजह नाल हालात खराब होण अक्सर एक जुमला बोले ए बड़ा कलैण है। क्यों जी? ए ते बड़ा ही मनूस है। बाहर जाए तो लोग रास्ता बदल लेते थे, वो कहते थे कहीं इसका साया हम पर पड़ ना जाए क्योंकि ये तो बड़ा ही मानूस है। अब यबीस इन बातों से तंग था, परेशान था, ना उम्मीद था, मायूस था, बेदिल था। लेकिन याद रखे इस परेशानी में एक दिन ऐसा वक्त आया यबीस अपने घर के अंदर बैठा हुआ सोचने लगा। कहता है सुनिए, कहता है उसने मुझे पैदा किया, उसने मुझे माँ के पेट में रखा, वो मुझे दुनिया में लेके आया और उसने मुझे उठना, उसने मुझे बैठना, उसने मुझे चलना और उसने मुझे बोलना सिखाया। कहता है जो खुदा मुझे माँ के पेट से लेकर अब तक चलना बोलना सिखा सकता है, कहता वो मेरा यहोवा मेरे नसीब को भी बदल सकता है। हालेलुया। वो मेरे हालात को भी बदल सकता है, वो मेरी जिंदगी को भी बदल सकता है। अरे सोचते ना रहे बल्कि खुदा के हुजूर में यबीस की तरह ये बात ज़हन में रखे जो पैदा करता है वो नसीब भी बनाता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए आइए अपने साथी से, साथ वाले से कहे क्या बोले, नसीब बनते नहीं बनाए जाते हैं। बोले शाबाश। हालेलुया। प्लीज बोलिए हालेलुया। आमीन आमीन। बोले हालेलुया। नसीब बनते नहीं बनाए जाते हैं। लेकिन अजीजों आज हमने कहा है बनते नहीं बनाए। कितनों ने ये बात एक दूसरे से कही, लेकिन याद रखे सिर्फ कहने से नसीब नहीं बनेगा, बल्कि आगे यबीस ने कुछ किया जो करना पड़ेगा। और लिखा है फिर उसने क्या किया, दूसरी आयत में लिखा है क्या किया जी उसने? लिखा उसने एक काम किया। और याद रखिए खुदा काम करता है जब हम काम करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यबीस ने जो करना था वो शुरू कर दिया और जो खुदा करने वाला था खुदा उसके लिए करने के लिए खड़ा हो गया। यबीस ने सिर्फ सोचा नहीं और उसने ये इकरार नहीं किया कि मैं पैदा हुआ, हालात खराब हुए, मैं बड़ा हो गया, मैं बोलना शुरू हो गया,
बल्कि सोचने के साथ उसने एक अमल भी किया, एक काम भी किया। और क्या उसने किया पता है? लिखा तब उसने 10वीं आयत क्या किया? तब उसने बैनी हिन से राबता किया। प्लीज ब्रदर प्रे फॉर मी, मेरे हालात बड़े खराब हैं। नो, उसने किसी दुनिया के बड़े से बड़े प्रॉफिट से राब्ता नहीं किया कि शायद तेरी दुआ से मेरे हालात बदल लेंगे और मेरा नसीब बदल जाएगा। नो 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 नो, लिखा है तब उसने क्या किया? लिखा है उसने जाकर इस्राएल के खुदा से दुआ की। वो खुदा के आगे झुक गया, वो खुदा के कदमों में बैठ गया। वहां लिखा है तब उसने इस्राएल के खुदा से क्या की? क्या की? जो होती नहीं करनी पड़ती है। दुआ, आइए अपने साथी से कहिए, ब्रदर मेरी बहन दुआ होती नहीं करनी पड़ती है। बोले शाबाश, प्लीज प्लीज बोले बोले। मैं समझता हूं आपका ये आपका, मैं सुनिए लिसन, रे बाबा बाबा संतोलो रो रो। सुनिए, आप जो ये एक दूसरे को कह रहे हैं, आप एक दूसरे पर नबूवत कर रहे हैं ताकि आज से उसकी दुआ या जिंदगी बहाल हो जाए, आज से उसकी दुआ बढ़ना शुरू हो जाए, आज उसकी दुआ का मसला बढ़ जाए। अरे अगर तू 10 मिनट करता था, खुदा तुझे 20 मिनट में ले जाएगा। अरे तू अगर 20 मिनट करता था, खुदा तुझे 40 मिनट में ले जाएगा। इसलिए नबूवत दोबारा करे, बोले कहिएगा दुआ होती नहीं करनी पड़ती है। बोले बोले हालेलुया। और प्लीज दुआ किया करें, क्योंकि जहां दुआ है वहां तेरा खुदा है। माशे देरे बाला खोरिया बाशन देरे, आमीन। अरे दुआ कभी ना छोड़े, वरना शैतान कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जो दुआ करने वाला है, खुदा उसके साथ चलने वाला है। पास्टर हेनरी, मैं कन्वेंशन में था, 3 स्पीकर थे और तीसरे दिन मेरी बारी थी। स्टेज पे बुलाया गया। आपको पता पाकिस्तान में खादम को बड़े शेरो शायरी, मकाम, रुतबे, फलां फलां फलां, रेवरेंड, डॉक्टर, PhD, DD, BD, उरे केड़ी केड़ी CD और चलाई होंगी। अरे तू PhD ना हो और ना ही तू कुछ और हो, तेरे लिए यही बड़ा फख्र हो कि तू मसीह का खादिम है। उस शख्स ने जब मुझे बुलाया, मेरे नाम के साथ एक लफ्ज लगाया। कितने आज इस बात को सुनना चाहेंगे? उस शख्स ने मुझे जब बुलाया तो कहता है मर्दे खुदा। लेकिन जो हाथ मेरे भी माइक आया तो मैं उन्होंने ये सुनाया, प्लीज मैं मर्दे खुदा नहीं हूं। उस वक्त सच्चाई ये थी, क्योंकि मैं पास्टर जी उस वक्त मैं मर्दे दुआ नहीं था। अरे मर्दे दुआ ही मर्दे खुदा होता है। जो मर्दे दुआ नहीं, वो कभी मर्दे खुदा नहीं। शेरी रबना शुलो मशयरा, मेरी नबूवत है, खुदा आने वाले दिनों में बहुत से मर्द खुदा बनाने वाला है, दुआ बढ़ाने वाला है, दुआ का मसला बढ़ाने वाला है। मैंने 20 साल की खिदमत में जब भी खिदमत की, मैंने हमेशा प्रेयर को फोकस किया है, क्योंकि मुझे पता है, आज याद रखें आप, शैतान कलाम सुनाने वालों से नहीं डरता, गौर से सुनिए, चर्च जाने वालों से नहीं डरता, लेकिन शैतान दुआ करने वालों से डरता है। हालेलुया। इसलिए दुआ कभी ना छोड़ें, वरना वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन, हालेलुया। और इस शख्स ने क्या की? दुआ। नसीब बनाने के लिए उसने क्या की है कि करवाई है?
आज क्या दौर है, बड़ा आसान है। खादिम बेचारा सुबह से लेकर रात तक जागता है, तो जे किते सोना नसीब हो जाए, साडा टच मोबाइल ही नहीं सानू साह लैन दिंदा। अपनी टेंशन ना बीपी तां या ठां, ते कहंदे ने साडा जो तां ठां है, ते वे पास्टर हैनरी दा क्यों ना करिए, ये क्यों सुता है। टच, बस आज टच ही का दौर है। अरे टच का दौर है, पर टच होने का दौर नहीं है। उससे सोए को जगाते हैं, किस लिए? उठ खुदा के बंदे, साडे लिए। मैनूं आवाज नहीं आई, ते कौन करे? कौन करे? पास्टर। सो दुआ होती नहीं, करनी पड़ती है। अब एक जुमला बोलिएगा अपने साथी से, प्लीज देखिए उसकी तरफ जरा। मेरी कोशिश है, अगर कितने नाराजगी है, वेह वूह लवो, खत्म हो जाएंगियां। भाई आप उनसे देखें, बोले दुआ, बोले दुआ वही है। मैं हले भी कईयां नूं वेखण दे कन्नी भन्नण दे। बोले दुआ वही है जो अपनी है, दुआ वो नहीं जो दूसरों की है। अपनी दुआ करे और अपना मौजदा पाए, खुदा तेरी आवाज सुनेगा और तुझे बढ़ाएगा और तुझे बरोमंद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हाले। अरे माँ के 7 बच्चे हैं, बाहर गली में 50 के साथ भी खेल रहे हो, और माँ अंदर अकेली है, और जब उसके 7 बच्चे 50 में खेलेंगे, वो 57 है, लेकिन माँ सुन लीजिएगा, माँ को अपने 7 बच्चों की आवाज 50 में अलग दिखाई और सुनाई देगी। उसका बच्चा 50 में भी बोलेगा, तो माँ को पता चलेगा ये मेरा बच्चा है। अरे बोलना तो शुरू करे, लाखों में भी बोलो, वो तुझे पहचानेगा, वो तुझे छानेगा, वो तेरी सुनेगा और तुझे जवाब देगा और तुझे छुड़ाएगा, वो तुझे बुलाएगा और तुझे बरोमंद। इसलिए नसीब बनते नहीं, बनाए जाते हैं। आमीन। लेकिन कैसे? बोले अपनी दुआ से। मैं मियां वाली में था, एक तबला बजावे उछल उछल के, ते ये भी मैनू पता लगा ये एल्डर है। भाई उछल उछल कर, मैं क्या ये बहुत रूहानी है और जोशीला है। अब मैं प्रस्तुत कर रहा था, तो मैंने कहा कि मैंने किसी से पूछा इनका क्या नाम है, कहते जी ये हमारे चर्च के एल्डर है, इनका नाम बिशारत है। तो मैंने कहा एल्डर बिशारत, मैं उन गा गा के थक गया था, मैं उस साल लेना एल्डर साहब ने जरा। मैंने कहा आपका, मैं कहा एल्डर बिशारत दुआ करें। आपको पता है एल्डर बिशारत ने मुझे क्या कहा? कहते ले तेनू काली सदे है। और आज हमारी सोच और नजरिया, हम अगर बोते हैं चर्च को देते हैं तो हम इसलिए देते हैं कि दुआ पास्टर करे, हम नहीं करें, लेकिन जो दुआ करेगा खुदा उसे बहाल करेगा। आमीन। इसलिए अजीजों, उसने नसीब बदलने के लिए क्या की? दुआ की। हाँ जी, दुआ आप भी करते हैं, दुआ मैं भी करता हूं, आप दुआएं देखते होंगे, आप दुआएं सुनते होंगे, लेकिन आज इस शख्स की दुआ का एक बड़ा अच्छा मेथड है जो हमें सिखाने को है, और आए कितने आज सीखने को है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, उसकी दुआ कैसे शुरू हुई? कोई पढ़ेगा दुआ? 10वीं आयत। यबीस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की। हाँ जी, की। अच्छा, आपने पता इस दुआ के आगे जो पहला दुआ का लफ्ज क्या है? इंज नहीं जी, क्या कहा उसने? ये पता है कि मतलब पंजाबी च उन्हें होका जलिया, और उसका हा करना उसका कन्फेस है, उसका इकरार है।
उसने अपनी तमाम खताओं, गलतियों, कसूरों, कमजोरियों का सबसे पहले क्या किया? इकरार किया। पाकिस्तान में अक्सर जब कोई दूध देने वाला आता है, इतने तो डब्बे ही नहीं ना, जब दूध देने वाला आता है वो ऐसे दूध नहीं डालता है, पहले वो दूध जिसको देता है उसका बर्तन देखता है, कहीं पहले से गंदा तो नहीं। वो दूध नहीं डालता, उसे पता है बर्तन इसका गंदा होगा और ये दूध मुझ पे डाल देगा। तो याद करे, तेरा खुदा भी पाक है, इसलिए कहता है पाक बनो, क्योंकि तेरा बुलाने वाला पाक है। तो उसने अपनी दुआ का पहला लफ्ज क्या है? उसका कन्फेस, उसका इकरार है। उसने कहा तू मुझे वाकई, क्या कहता है? वाकई बरकत दे। इकरार के बाद फिर उसने एक लफ्ज बोला, वाकई। अरे वाकई एक रिलेशन है, एक रिश्ता है। और याद रखिए, आपका दुआ के बगैर खुदा से कभी रिश्ता हो ही नहीं सकता। इसलिए तो वो कह रहा वाकई, पहले से ही उसने यकीन कर लिया, हाँ जिदे को मंगन दिया उन्हें मनु देगा, क्योंकि मैंने सजदा किया है, क्योंकि मैंने इसे बाप कहा है, मैंने इस पर ईमान रखा है, मैंने इसके आगे इकरार किया है कि मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूं। इसलिए कहता है वाकई उसका यकीन है कि जिससे मांग रहा हूं और मांगूंगा, ये आज मेरे नसीब को बदलेगा। और यह बीज, मैंने कहा घर में जब पैदा हुआ तो सारे कहते कौन पैदा होया? मनुष्य, कलैना, दुख देने वाला। लेकिन इस शख्स ने सिर्फ दुआ के वसीला से अपनी जिंदगी और तारीख ही बदल डाली है। आपको पता है, अभी हाल में एक बहुत अजीम खतून दुनिया से गई है, मलका बरतानिया। आपको पता, उसने कहा एक बहुत बड़ा इकरार है। उसने कहा मुझे कभी जिंदगी में किसी टेक्नोलॉजी से, हथियारों से कभी डर नहीं लगा जितना मुझे डर दुआ करने वालों से लगता है। इसलिए प्लीज बिला नागा दुआ करें। बिला नागा दुआ से अच्छी और कोई चीज नहीं है। दुआ एक ऐसा असूल है जो आप इसे अपना ले, आपकी जिंदगी के सारे असूल खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। प्रेज हालेलुया, आमीन। इसने कहा वाकई। और ये शख्स क्या था घर में? मनुष्य था। और इसने कहा मुझे वाकई क्या कर, बरकत दे। और आपको पता है क्या बरकत मिली? इसके भाई मुंशी थे और सब इसको हकीर जानते थे। तारीख ये बताती है, तब खुदा ने कहा सुन ए यबीस, मैंने तेरी सुन ली, आज से और आइंदा को यहूदा में तेरे भाइयों के सिवा और जितने भी, और पता कितने, 120 मुंशी थे, 120 कबीले के मुंशी थे। उसने कहा यबीस, आज से तो इन सब का लीडर होगा, आज से तो इन सब का क्या होगा? सरदार होगा, आज से तू इन्हें चलाएगा। हालेलुया, इसलिए कि मैंने तुझे बरकत दे दी है। क्योंकि खुदा से उसने क्या की थी? दुआ कि तू मुझे वाकई ही बरकत दे। खुदा बढ़ाएगा। हालेलुया। मैं हैरान हूं, जब कैद खाना में दुआ हो रही थी, पौलुस और सिलास थे, तो क्या हुआ था? बेड़ियां खुल गई, कैद खाना की नींव क्या हो गई? हिल गई। और जब हिल गई तो दरोगा डर के मारे अंदर भागा, और जब अंदर दौड़ा, अंदर आया, तो आपको पता है क्या हुआ? लिखा है कि वो जमीन तक उनके आगे झुका। कौन? साढ़े लियो की है SHO, एक इंस्पेक्टर, एक ऑफिसर क्या कर रहा है? जिन्होंने कैद खाना में क्या की? दुआ और हमद के गीत गाए, तो बेड़ियां खुल गई। तो जिसने बांधा था, बांधने वाला, बंधे हुए के आगे जिनकी बेड़ियां खुल गई, क्या हो गया? लिखा वहां, वो जमीन तक उनके आगे झुका। अरे आइए, बड़े से बड़ा जोरावर भी शैतान है ना, एक ईमानदार
जिस समय या कुव्वत में कमजोर है, जब वो कमजोर घुटनों के बल झुकेगा तो बड़े से बड़ा इब्लीस झुकने पर मजबूर हो जाएगा। हालेलुया। खुदा उसे झुकाएगा और ये झुक गए। और झुकते ही आपको पता है क्या उसने एक जुमला बोला वहां, अमाल 16वां बाब है, पता क्या कहा? कैदियों को कह रहा है, मुजरम है उनकी नजर में, वो क्या है? कैदी है, मुजरम है, बंधे हुए हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा ए साहबो, मुझे लगता समझ नहीं आई क्या कहते हैं। ए, हर शख्स सुन ले, दुआ करने वाले हमेशा साहब होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे जो तुम पर अफसर है, खुदा दुआ करने वाले बनो, कल को तुम्हें उन पर अफसर लगा देगा। वो तुझे कहेंगे कि ऐ साहबो बताओ कि हम क्या करें। आमीन, हालेलुया। उन्होंने कहा साहबो, इसलिए दुआ करें ताकि आप साहब बने। सारी जिंदगी अब्राहम टेंट के अंदर बैठा रहता था। जब टेंट के अंदर बैठे रहेंगे, कमरे में बैठे रहेंगे, चारपाई पर लेटे रहेंगे, आपको आपकी चारपाई, आपका बिस्तर, आपका कंबल, आपका एसी, आपकी चीजें, आपका माहौल वही नजर आएगा। इसलिए खुदा ने कहा अब्राहम खैमा से बाहर निकल। और पता उसने क्या कहा? लेट्स लुक अप, ऊपर को देख। आप अंदर रहेंगे, हालात के गिरफ्त में रहेंगे, आपको हालात दिखाई देंगे। प्लीज हालात से निकलकर आसमान के खुदा की तरफ देखें। आमीन। और आपको पता है, मैं अभी सुबह ये बात कर रहा था चर्च में कि जब अब्राहम बाहर निकला तो खुदा ने क्या कहा? सितारे गिन सकता है तो गिन ले। मैं आज सुबह आकाश और सनरेला सुनिएगा, जब वो दोनों बाहर निकले और आसमान की तरफ देखा तो उनको क्या नजर आ रहे थे? जाहिरी क्या लिखा है? सितारे। लेकिन खुदा ने क्या कहा था? जमीन पर ऐसे ही तेरी औलाद होगी। मैं सोचना जो बाहर निकले होंगे ना तो उन्हें आसमान वाल वेख्या होगा जोड़े ने, तो सारे सितारे कहने लग पे होंगे मामा मामा पापा पापा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही खुदा उसको देखिएगा, वो जमीन पर तुझे बरकत देगा, वो तेरे हालात बदलेगा, वो तुझे बढ़ाएगा और तुझे भरोमंद करेगा। आगे उसका दुआ का दूसरा जुमला, वाकई बरकत दे। और आगे क्या उसने कहा? मेरी हदूद को, मेरी हदूद को, मेरी हदूद को। आइए, आपके दिल में क्या है? आप किस में बढ़ना चाहते हैं? जो आप उम्मीद के साथ आए हैं, प्लीज उसे दिल में लाए, ज़हन में लाए, उसे ज़हन में लाएं। जो भी, जहां भी, जिस एरिया में भी, जिस जगह पर भी, जिस मकाम में भी, खिदमत में, मस्सा में, प्रस्तश में, रूह में, नबूवत में, कलाम में, जबानों में, तर्जमे में, जहां भी, या आप किसी अच्छी जगह पर और कहते हो मैं तब से बढ़ नहीं रहा, आज आपने कहना है। और आइए, जब आप ऐसे हाथ किए, अब आपने हाथों को ऐसे फैला के कहना है, मेरी हदूद को बोले बढ़ा। बोले, करें जितना भी कर सकते, बोले, बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोले मेरी हदूद को बढ़ा, बोले मेरी हदूद को बढ़ा। आप बोल नहीं रहे, आप अपने लिए नबूवत कर रहे हैं, आप अपने लिए बढ़ रहे हैं। अरे सुनिए, वो आपको बढ़ा रहा है। बोले बोले मेरी हदूद को बढ़ा। वो रोबा शेख रेबेले, अरे आप बढ़ रहे हैं और वो आपको बढ़ा रहा है। आइए उससे जलाल दीजिए तालियों के साथ, क्योंकि वो बढ़ा रहा है, वो बढ़ा रहा है। आज आपने बढ़ना शुरू कर दिया है, आज आपकी बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। हालेलुया, आमीन। और आपको पता क्या बढ़ोतरी हुई? तब खुदा ने कहा, सुन यबीस, जमीन पर एक नया, तमुसल किताब अगर पढ़ी है यबीस की जिंदगी पे चले जाएं वहां, तब खुदा ने कहा जमीन पर एक नया और बड़ा शहर होगा।
वहाँ बड़ा मेवा और बड़ा फल होगा। कौमें वहाँ आकर बसेंगी और हर अच्छी चीज़ वहाँ खालिस होगी और लोग वहाँ आकर रहेंगे और उसमें से खाएंगे। लेकिन पता है खुदा ने क्या जिसका नाम मनहूस गिना जाता था, जिसके नाम को लेना पसंद किया नहीं जाता था, खुदा ने कहा उस शहर का नाम यबीस होगा। आमीन। इसलिए आइए साथ वाले से कहिए, नसीब बनते नहीं बनाए जाते हैं। बोले शाबाश, हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। बड़े, खुदा ने बढ़ने के लिए बुलाया है। अरे खलोता पानी भी बो मार जाता जी। ते तुसी अगर दुआ च खलोते हो फिर तुसी दूसरे लिए कदी सुख नहीं, निरा दुख ही है। सुखी वो है और सुख वो देगा जो दुआ करने वाला होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आगे दुआ एक और है, क्या लिखता है? और तेरा हाथ मुझ पर हो। क्या यहां उसने कहा है तेरा हाथ मुझ पर हो? यहां तो बहुत कुछ हो गया, अभी भी कहता तेरा हाथ। एरा मतलब होर मंगन दिया कि होर मिले। हम इसी नेचर के हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि तेरा हाथ मुझ पर हो। नो नो नो, बल्कि सुनिए, जब तंगी में था, मुश्किल में था, हालात खराब थे, बदनसीब था, वो मनहूस था, वो दुआ कर रहा था मुझे बरकत दे। बरकत मिल गई, फिर उसने कहा इसको बढ़ा, खुदा ने बढ़ा दिया। और कहता है, ये कहता है कि अब तेरा हाथ मुझ पर हो। क्यों? इसलिए कहता है कि जो हाथ मुझे देने की बरकत और कुदरत रखता है, वही हाथ मेरी बरकत को संभालने की भी कुदरत रखता है। इसलिए तेरा हाथ मुझ पर हो। हालेलुया। अरे जब वो तंगी में था तो वो उसके हाथ के नीचे था और झुका हुआ था, वो आंसू बहा रहा था, वो रो रहा था। उसने जान लिया अगर यही हाथ देने वाला है तो यही हाथ संभालने वाला है। जिस हाथ से उसने लिया वो लौटकर उसी हाथ के नीचे रहा, क्योंकि वो जानता है बरकत लेना बड़ी बात नहीं, उसे कायम रखना बड़ी बात है। तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहे, और भी जो मांगो मेरे बाप से वो भी तुम्हारे लिए होगा। कितनों को पता है रोज अबलीस अय्यूब के घर के चक्कर काटता था? कितनों को पता है? काटता था। एक दिन फड़या गया, फड़ना नू आमदा जी। एक दिन पकड़ा गया, क्या बात हो रही है उसके और खुदा के बीच में? खुदा ने कहा तू कहां से आया है? आगे क्या कहता है? मैं तेरे बंदा अय्यूब के। और क्यों गया था किसी को पता है? ताकि वो उसकी सारी चीजों पर क्या डाले? डाला है, लेकिन तब तक नहीं जब तक खुदा ने नहीं इजाजत दी। रोज जा रहा है पर वो हाथ नहीं पहन दिया। रोज जा रहा है, वो हाथ डाल नहीं सका। तो खुदा ने क्या फिर क्यों नहीं हाथ पाया? उसका पता ही क्या इकरार है? कहता जिथे तेरा हाथ होवे उथे मेरा हाथ नहीं पै सकता। हालेलुया। इसलिए उसने कहा तेरा हाथ मुझ पर हो। इसलिए अजीजो, हमेशा हाथ के नीचे तब ही ना आए जब आपने आजाद या बहाल या बरोमंद होना है, बल्कि बहाल होने के बाद ज्यादा आपको जरूरत है कि आप उसके हाथ के नीचे रहे, ताकि आपकी बरकतें भी क्या रहे? कायम रहे। आमीन। और आखिरी बात क्या लिखा उसने? और जो उसने मांगा खुदा ने उसे बख्शा। नहीं, यहां इसकी सेंस कुछ और है। जो मांगा, समझ आ रही? जो मांगा खुदा ने वो दिया। जो मांगा, डॉक्टर यंगेचू को कितनों ने पढ़ा कभी? उसको कौन सा टेबल चाहिए था? उसने लिखा। उसको कौन सी साइकिल चाहिए थी? उसने लिखी। उसने एक संडे स्कूल टीचर से कहा कैसा शोहर चाहिए? लिख और उसे उसके लिए दुआ कर।
कद कैसा हो, शक्ल कैसी हो, रंग कैसा हो, जॉब क्या करता हो, यानी जो जैसा मांगेंगे खुदा आपको वैसा ही देगा। उसने जो मांगा, उसने कहा ना, इकरार किया, फिर कहा बरकत दे, मिल गई। उसने कहा बड़ा बड़ा, हालेलुया। जो जो वो मांगता रहा, खुदा उसे वो ही देता रहा। आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, आपको घर कितना बड़ा चाहिए, आपको रूहानी तौर पर खुदा में किस नेमत में बढ़ना है, आइए आज से वो मांगना शुरू करें। आप जो कहेंगे वो आपके लिए वही जारी करेगा। हालेलुया। प्लीज स्टैंड अप, आइए खड़े हो जाएं। हालेलुया। ताकि आज आपके लिए वही जारी हो जो आप चाहेंगे, आपके लिए वही जारी हो जो आपके दिल में है। हमें कोई पूछ ले, हाँ जी क्या हाल जी, ठीक हो, हाँ जी शुक्र है खुदा दा, शुक्र है जी, रोज दी रोटी खांदे हैं, हाँ जी सुक्की गिल्ली खांदे हैं, तो तू सुक्की ना खा, तू गिल्ली ही खा। मैं एक भाई था, मैंने कहा सुनाए जॉब पे है, ठीक है, कैसे जाते हो, शुक्र है खुदा ने साइकिल दी है। मैं कहा तू मरना भी साइकिल ते ही है। अरे नो, अगर साइकिल पे हो तो खुदा मुझे मोटरसाइकिल दे, मुझे अगर आप मोटरसाइकिल पे हो खुदा मुझे फॉर्च्यूनर दे। हालेलुया। जो जैसी चीज, घर दो, एक भाई था, दो भाई, एक ऊपर कमरा है, 7 उसके बच्चे, 5 इसके बच्चे। मैं कहा भाई दुआ करे करो खुदा तेरा कमरा वधावे। घर 2 मरले का को खुदा से 5 मरले शुरू हो जाए, वो बढ़ाना शुरू कर देगा। अरे चर्च, आज कलीसिया 1000 पर है, आज से कलीसिया आपकी पहली जिम्मेदारी है कि खुदा तू हमारा गला बढ़ा। बोले खुदा मेरा गला बढ़ा, खुदा मेरा गला बढ़ा, खुदा मेरी रूहों को बढ़ा, ऐ खुदा तेरी कुदरत यहाँ हो। हालेलुया। आइए हाथ उठा लीजिए, जो मांगेंगे वो मिलेगा, जो चाहेंगे वो मिलेगा, जैसा बोलेंगे वो ही जारी होगा, क्योंकि वो वैसा ही करने की कुदरत रखता है जैसा आप आज उससे चाहेंगे। हालेलुया। रबा शेखरे बेरे बेरे। मैं जिस माँ से पैदा हुआ हूँ, मेरी माँ सियालकोट की सरजमीन पर थी। मैं छोटी सी ये 2 मिनट की गवाही सुनाना चाहता हूँ। जिस सियालकोट से वो आई, जिस घर में आई, सुनिए जरा, वो जिस घर से आई उस घर के अंदर एक बहुत बड़ा दरबार था और वहां पर सारे अपने हिस्से का चिराग जलाते थे। कितनों ने नुसरत फतेह अली नाम सुना हुआ है? नुसरत फतेह अली का जो कह लो कि उनका जो पीर था वो मेरा परदादा था और सब वहां चढ़ावे देते थे, सब वहां पर चिराग जलाते थे। लेकिन जिस माँ से मैं पैदा हुआ हूँ, जब उस घर में आई और सजी दुल्हन अपने शोहर के साथ जब दरवाजे में दाखिल होने लगी, और आपको पता पाकिस्तान में बड़ी रस्में होती हैं, पानी वारते आकर, और जैसे ही वो उससे अंदर दाखिल करने लगी तो उसने कहा, मेरी दादी कहती है बेटा ये आज से तू भी अपने हिस्से का चिराग जलाएगी। तो पता उस माँ ने क्या जवाब, जिससे मैं पैदा हुआ, कहती है देख तू मेरे शौहर की माँ नहीं, आज से मेरी भी माँ है, लेकिन जिस माँ ने मुझे पैदा किया है उसने मुझे यस्सु के सिवा किसी और को सजदे का नहीं कहा है, मैं तो सिर्फ उसी को सजदा करूंगी। और मेरे बाप 7 भाई है, मेरा बाप 7 भाई है। और इस वक्त सुनिएगा, बरकत टीवी सालिक जॉन के बरकत का कितने जानते हैं? लाहौर में उसका एक वर्शीपर है, साजिद तनवीर, जो वर्शीपर है वो मेरा छोटा भाई है। सालिक बरकत का हमजुल्फ, एक ही घर में वो और दोनों हैं, वो मेरा छोटा भाई है। मेरा भाई स्पेन में बतौर मुबशर है। मेरा हम खिदमत जुड़वा भाई, मैं जुड़वा हूँ, पास्टर सैमसन वो खुदा का खादिम है। और जिस घर में चिराग जलते थे, मैं बताना चाहता हूँ दुआएं सब कुछ करती है। आज उस घर के खानदान के 10 लोग खुदा के खादिम है और वो पूरी दुनिया में इंजील सुना रहे हैं, पूरी दुनिया में कलाम सुना रहे हैं, क्योंकि माँ ने कहा था कि तू इस घर के हालात को बदल, और आइए आज वो बदलने वाला है। आइए दुआ करें, आंखें बंद करें, प्लीज। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे वो हालात बदलेगा, वो हालात बदलेगा, वो जुए तोड़ेगा, वो बंधन खोलेगा। हाथ ऊपर कीजिए, जितना आपका हाथ ऊपर होगा आप समझिए आप अपनी इतनी बड़ी फतह का ऐलान कर रहे हैं, आप अपनी फतह का ऐलान करें। हालेलुया। हाथ उठाएं, क्योंकि आपका नसीब बनाने वाला आपके दरमियान में है, आपके हालात बदलने वाला आपके दरमियान है, आपके मोर्चे करने वाला आपके
दरमियान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदा है, 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 वो जिंदा है। हालेलुया। बोले बोले बोले, अपने मोर्चे को आज क्रिएट करें, अपने मोर्चे को क्रिएट करें। बोले जो चाहेंगे वो जारी हो जाएगा, जो चाहेंगे वो आपके लिए ठहरना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। दुआ जारी रखें, बोले बोले हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अपनी दुआ को जारी रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के खादम ने बताया, हमने खुदा के कलाम की रोशनी में देखा कि जो जो हम मांगते जाएंगे खुदा हमें वो देता जाएगा। आज एक खूबसूरत टाइम आपके पास है, आज एक खूबसूरत वक्त आपके पास है। आप उससे मांगना शुरू करें, वो देने के लिए तैयार है। उसने चीजें लाइन में रख दी हैं, उसने चीजों को तरतीब दे दिया है। अब आप बोलते जाएं, अब आप मांगते जाएं, वो देता जाएगा। हम देखते हैं जब कोई स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, बच्चों का एनुअल रिजल्ट होता है, तो वहां पर उनके कप्स और उनकी चीजें जो हैं, मेडल्स जो हैं, वो तरतीब में रख दिए जाते हैं और जो जो उनके नाम बोले जाते हैं फिर वो इसी तरह तरतीब से उनको देते जाते हैं। आप बिलीव करें, खुदा ने आज वैसे ही अपने कलाम के दौरान अपने कलाम को जब वो नाज़िल कर रहा था तो चीजें तरतीब कर दी है आपके लिए। अब आपने जो मांगना है, अभी भी बहुत सारे लोगों की आवाजें नहीं खुल रही, अभी भी आपके गले बंद हैं, अभी भी आपके होंठ सिले हुए हैं, इसीलिए हम कर्जों में रहते हैं, इसीलिए हम बीमारियों में रहते हैं, इसीलिए हम दुख के साथ रहते हैं, क्योंकि हम जब वक्त होता है अपने मुंह को खोलते नहीं है। जब लेने का टाइम होता है हम जाते नहीं हैं, हम पुकारते नहीं हैं। आज आप पुकारना शुरू करें, वो देने के लिए, वो देने के लिए, वो देने के लिए, वो देने के लिए, वो देने के लिए तैयार है। हालेलुया, यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के जलाल के लिए और उसके जिंदगी बख्श कलाम के लिए हम तालियां बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज, हालेलुया। यकीनन आज के कलाम के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है। आपकी तालियां बजाएंगी, किसने कितनी बरकत पाई है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि वो अपने खादमों को लेता है, उनको उनके मुल्कों से उठाता है और उनको दूसरी जगहों पर लेकर के आता है अपने कलाम की खिदमत के लिए, हमारी रूहानी खुराक के लिए। पास्टर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग। आपके आने के लिए, इस खूबसूरत कलाम के लिए, ज़बरदस्त डिनर के लिए जो आज शाम आपने सर्व किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। दुआगो हैं चर्च के बिहाफ पे। खुदावंद आपको और बरकत दे, और बढ़ाए, और ज़्यादा कसरत के साथ दुनिया की इंतहा तक आपको अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें।